गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास नाइन्थ आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य में मीराबाई पदावली। इसको पढ़ रहे थे। इसमें आगे देखिए तो मीराबाई जी का जन्म थोड़ा जान लेते हैं जन्म के बारे में। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के प्रसिद्ध राठौर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह। इनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों पश्चात इनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई और ये विधवा हो गई। ये पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में एकदम लीन हो गई, साधु संतों के साथ रहती थी। इस तरह कहा जाता है कि द्वारिका में ये कृष्ण के सामने कृष्ण के पद गाते हुए उनकी मूर्ति में समाहित हो गई। इनकी प्रमुख रचनाओं में नरसिंह जी का माया, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार। इसके अतिरिक्त कुछ फुटकर पद हैं, राग गोविंद, राग सोठा के पद, मीरा की पदावली। आज हम लोग पढ़ेंगे मीरा की पदावली। ये बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक लिए भाल। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि नंद जी को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती हैं कि नंद जी को आकर्षित करने वाली, प्रसन्न करने वाली हे श्री कृष्ण, आपको मैं अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ, अपने नेत्रों में बसाना चाहती हूँ। आप मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक लिए भाल, मोहनी मूर्ति सावरी सूरती नैना बने विशाल। आपका सौंदर्य श्री कृष्ण, आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर का मुकुट है, मछली की आकृति के समान आपका कुंडल है। आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली की आकृति के समान कुंडल है। और आपके माथे पर लाल टीका लगा हुआ है। आपके माथे पर या मस्तक पर लाल टीका लगा हुआ और आपकी सुंदर विशाल नेत्र हैं। देखिए और आगे कह रहे कि मोहनी सूरत सांवरी सूरत, क्या कहेंगे, आपके शरीर श्याम वर्ण है, अत्यंत सुशोभित, अर्थात आपका सांवला शरीर सबको मोहित करने वाला है, सबको आकर्षित करने वाला, अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रहा है। अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल, अमृत रस से भरे हुए आपके सुंदर होठों पर बांसुरी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है, शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वन के क्या करें, आप नूपुर सब उर बैजंती माल, और आपके गले में बैजंती की माला शोभायमान है, पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटिकट शोभित नूपुर सबद रसाल, क्षुद्र घंटिका कटिकट शोभित नूपुर सबद रसाल। आपके कमर में करधनी छोटी छोटी घंटियां सुशोभित, आपकी कमर में करधनी बंधी हुई, जिसमें छोटी छोटी घंटियां बंधी हुई होती, जैसे छोटे बालकों की होती है ना, छोटे बालक पहन लेते हैं करधनी और घंटी लगी होती है, बढ़िया बाजती रहती है, वही सुशोभित हो रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, हे प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले, आप अनुपम सुंदर हैं, इसलिए मैं आपको अपने नेत्रों में बसाना चाहती हूँ। भगत बछल गोपाल, भक्तों को सुख देने वाले, प्यार देने वाले, आपका सौंदर्य अनुपम है, आप सुंदर हैं, इसलिए मैं आपको अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ। देखिए फिर से क्या है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक लिए भाल। मीराबाई कहती हैं कि नंद बाबा को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण, मैं आपको अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है, सुंदर है। आप मोर का मुकुट
आपके सिर पर मोर का मुकुट और मछली की आकृति के समान आपका कुंडल है। आप मस्तक पर लाल टीका लगाए हुए आपका श्याम वर्ण अर्थात सांवली सूरत सबके मन को मोहने वाली है। आपकी आंखें अत्यंत विशाल हैं। अधर सुधा रस मुरली राजा अमृत रस से भरे हुए आपके होठों पर मुरली शोभायमान हो रही है और आपकी गले में वैजंत पुष्पों की माला है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सबद रसाल। क्षुद्र घंटिका आपकी कमर में बंधी हुई करधनी में छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं, छोटी घंटियाँ लगी हुई और आपके पैर चरणों में बंधे हुए घुंघरू, आपके चरणों में नूपुर मतलब होता है घुंघरू या पायल, आपके चरणों में बंधे हुए छोटे छोटे घुंघरू अत्यंत सुंदर या शोभायमान हो रहे हैं। उन घुंघरुओं से अत्यंत मधुर ध्वनियाँ निकलती हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचत गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं कि ऐसे संतों को सुख देने वाले, सुख प्रदान करने वाले, सुख देने वाले, प्यार देने वाले और अनुपम सुंदर और नेत्र वाले ऐसे श्री कृष्ण को मैं अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ। देखिए अगला है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी क्या कह रही हैं? मीराबाई जी कह रही हैं कि मैं भगवान के नाम रूपी रत्न पा गई हूँ। क्या कह रही है? मैं तो राम रूप रतन धन पर, मैं राम रूपी धन पा गई हूँ, रतन पा गई हूँ। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनाओ। मेरे सच्चे गुरु ने कृपया करके मुझे एक अमोलक वस्तु दे दी, एक अमूल्य वस्तु दे दी है जिसका कोई मूल्य नहीं है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआवे। मैंने तो जन्म जन्म की पूंजी पा ली। क्या करें, मुझे तो जन्म जन्म भर की पूंजी मिल गई है। अब संसार में मैं इसे कभी खोऊंगी नहीं। क्या करें, करें कि इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा कर कई जन्मों की संचित अर्थात पुण्यों का फल प्राप्त कर लिया है और सारी जग में सभी खुआयो और संसार में सभी मोह मायाओं को मैंने त्याग दिया। अर्थात मोह माया को मैं क्या कर दी हूँ, खो गई हूँ। मोह माया का मैंने त्याग कर दिया, जग में सभी को। कहने मतलब ये है कि मुझे राम नाम की जो जन्म जन्म की पूंजी मिल गई है, जन्म जन्म की पूंजी मिल गई है, मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मैंने संसार की अन्य वस्तुओं का त्याग कर दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सोआयो। कहें यह ऐसी पूंजी है, यह ऐसी पूंजी है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, जो कभी खर्च नहीं होने वाली और ना ही कोई इसे चोर ले सकता है, ना इसे कोई चोर ले सकता है। दिन दिन बढ़त सोआयो, यह दिन प्रतिदिन तो सवाया अर्थात दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, कभी कम होने वाली नहीं है। सत की नाव खबटिया सतगुरु भव सागर तार दिया। मैंने इसी सत्यनाम ईश्वर की रूपी नाव का सवार होकर क्या करेगी, इसी सत्य रूपी नाव पर, सत्य रूपी नाव पर सवार होकर जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं। क्या करें, मैं सत्य की नाव जो है इसी पर सवार हो गई हूँ और इसके केवट कौन हैं, मेरे सच्चे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे संसार रूपी सागर से पार कर दिया है, जिन्होंने मुझे संसार रूपी सागर से पार कर लिया है या पार कर दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस जाओ। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल श्री कृष्ण एक ही भगवान मात्र हैं, इसलिए मैं प्रसन्न होकर हमेशा उनका ही गुणगान कर रही हूँ। पायो जी मैं, फिर से देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अलोमक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपना। मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे राम रूपी एक धन प्राप्त हो गया है, मुझे राम रूपी धन प्राप्त हो गया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर दया करके मुझे ऐसी वस्तु प्रदान करने का रूपी वस्तु प्रदान कर दी है जो अमूल्य है, जो अमूल्य है। मेरे ऊपर कृपया करके मेरे सच्चे गुरु ने मुझे एक ऐसी वस्तु प्रदान कर दी राम रूपी जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी को। मैंने तो जन्म जन्मांतरों की पूंजी पाली है, इसलिए मैंने जग में यानी संसार में अन्य वस्तुओं का त्याग कर दिया। मुझे अन्य वस्तुओं की अब कोई लालसा नहीं है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह ऐसी वस्तु है, राम नाम रूपी यह ऐसी वस्तु है जो कभी खर्च नहीं होती है, ना तो कोई इसे कोई चोर ले जाएगा।
बल्कि यह दिन प्रतिदिन क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। सत की नाव के बटिया सतगुरु भव सागर तरायो। मैंने क्या करी, मैं सतरूपी नाव पर सवार हो गई हूँ और मेरे केवट रूपी सच्चे गुरु ने इस संसार रूपी भव सागर से मुझे तार दिया, यानी मुझे उस पार कर दिया। ये कहीं मैं तर गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस जाओ। मीरा जी क्या कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर नागर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही मेरे भगवान हैं, इसलिए मैं प्रसन्न होकर सिर्फ उन्होंने गुणगान कर रही हूँ। आगे देखिए अगला है, माई मैं तो लियो गोविंद मोल। माई री मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो ली बजंता ढोल। क्या करेंगे मीराबाई, मीरा कहती मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है, गोविंद यानी कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहा छाना कोई कहा चुपका है, लियो री बजंता ढोल। कोई कहता है मैंने इसे चुपचाप प्रेम संबंध जोड़ा है, पर मैंने क्या करी, कोई कहता है मैंने इसे छिप कर अपनाया है। कोई कहती है कि मैंने इसे छिप कर अपनाया है, और कोई कहता है कि चुपके से मैंने इसे अपनाया है। लेकिन मैं तो कहती हूँ मैं इसे ढोल बजा बजा कर, अर्थात खुलेआम मैंने इसको ग्रहण किया है, खुलेआम मैंने इसको लिया है। पर मैंने तो ढोल बजा कर सभी को बता बता कर इसे अपनाया है। किसको, श्री कृष्ण को। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहता है यह बहुत, मूंगो मतलब महंगा, कोई कहता है यह बहुत महंगा है, और कोई कहता है कि बहुत सस्ता है। कोई कहता है बहुत महंगा है और कोई कहता है कि बहुत सस्ता पा लिया श्री कृष्ण को। पर मैंने तो उसे सब प्रकार से, लियो री तराजू मोल। कोई कहता है क्या है, कोई कहता है पर मैंने तो इसे सभी प्रकार से परख कर हृदय रूपी तराजू से तौल कर लिया है। क्या कहें, मैंने तो इसे हृदय रूपी तराजू से तौल कर लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमूलक मोल। कोई इसे काला कहता है, कोई इसे गोरा कहता है, कोई इसे गोरा कहे तो कोई काला कहे, पर यह अमूल है, उसके जैसे हृदय मूल्य कहे या मूल्यमान वस्तु खरीदा गया है। रियो री अमूलक मूल, लेकिन मैंने तो इस अमूल वस्तु को अपने हृदय से खरीदा है। याहू की सब जानत हैं, याहू को सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल। याहू की सब जानत लियो की आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दियो पूरब जन्म को बोल। क्या करें, सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंखें बंद करके अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार नहीं किया है। क्या करेंगे, सभी जानते हैं कि मीरा ने आंखें खोलकर इसे यानी अंधविश्वास में लिप्त होकर इसे प्राप्त नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया। उसने तो आंखें खोलकर सब कुछ सोच समझकर उससे प्रीति यानी प्रेम का संबंध जोड़कर प्राप्त किया है। मीरा के प्रभु दृश्या पूर्व जन्म को खोल। क्या कहती हैं, मीरा कहती मेरे प्रभु ने तो पूर्व जन्म में मेरे साथ वचनबद्ध हैं, यानी पूर्व जन्म का वचन है जो उन्होंने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। कृतार्थ यानी मुझे धन्य कर दिया है। देखिए अब आगे चौथा है। चौथा क्या है, मैं तो सावरे की रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैं तो सावरे की रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तनी नाची। मीराबाई कहती है कि मैं तो सावरे कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। क्या कहती हैं, उनके प्रेम में आप भोर गई हूँ। मैं तो लोक लाज को सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना पूरा श्रृंगार किया और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। घुंघरू बांधकर लोक लाज में समाज है सब कुछ त्याग कर मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर साज श्रृंगार करके उनके प्रेम में मग्न होके नाच रही हूँ। गए कुमति लई साध की संगति भागत रूप से। कहे साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी कालिमा मिट गई है। कुमति कहे साधुओं की संगति करने से मेरे हृदय की जो कुमति कालिमा थी वो क्या हो गई है, मिट गई है। मिट गई और मेरी दुर्बुद्धि भी सद्बुद्धि में बदल गई। इसलिए मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त
बन गई। भगत रूप भाई सची हो, इसलिए मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निशि दिन काले ब्याहो सुबाची। क्या कहें, श्री कृष्ण मैं प्रभु श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई और काल की सर्प के चंगुल से, अर्थात जब मैं जन्म मरण के चक्र सब क्या हो गई, छूट गई हूँ। अब श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्वार्थ और सूना लगता है, अतः उनकी क्या करेंगे। गाय गाय हरि गुण जिस दिन काले ब्यालसु बाची। रात दिन में कृष्ण की गुणगान करती हूँ। काले ब्यालसु बाचू अर्थात मैं मरण और मृत्यु के चक्र, मरण और जन्म और मरण के चक्र से मैं मुक्त हो गई हूँ। जन्म और मृत्यु के चक्र से मैं मुक्त हो गई हूँ। उड़ बिन सब जागो खारत लागत अब सब काची। क्या करें, अब तो कृष्ण के बिना मुझे यह संसार सूना लगता है, निस्वार्थ खारो बेकार लगता है। अतः उनकी बातों के अलावा मुझे अन्य सारी चीज़ें अब व्यर्थ लगती हैं, सब कच्ची लगती हैं। बात काची यानी सब कच्ची यानी व्यर्थ लगती हैं। मीरा सी गिरधन लाल सु भक्ति रसीली जाची। क्या मीराबाई कहती हैं केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं, संसार किसी अन्य वस्तु में नहीं। देखिए पहले नंबर से फिर से दोबारा पढ़िए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मुकरा कृत कुंडल अरुण तिलक लिए फाल, मोहन मूर्ति सावरी सूरत नैना बने विशाल। मीराबाई कहती हैं कि नंद बाबा को आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण आपको मैं अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ, या बसने के लिए कहती हूँ, बसाना चाहती हूँ। आप मेरी आंखों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक है। आपके सिर पर मोर का मुकुट, कानों में मछली की आकृति के समान कुंडल और आपके मस्तक पर लाल टीका लगा हुआ अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत नैना बने विशाल। आपकी आँखें यानी आपके नेत्र अत्यंत विशाल हैं। आपकी सांवरी सूरत लोगों को आकर्षित करती है। अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल। अमृत रस से भरपूर आपके होठों पर बांसुरी अत्यंत सुंदर शोभायमान दिखाई दे रही है। आपकी गले में बैजंती माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका का कटिगट शोभित नुपुर सदर रसाल। आपकी कमर की करधनी में छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, वह अत्यंत सुंदर शोभायमान या शोभित हो रही हैं। नुपुर सबद रसाल। आपके पैरों में घुंघरू बंधे हुए, उन घुंघरू से मधुर मधुर ध्वनियाँ निकल रही हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचन गोपाल। मीरा बाई कहती हैं कि संतों को ऐसे सुख देने वाले, प्रेम करने वाले श्री कृष्ण को मैं अपने नेत्रों में बसाना चाहती हूँ। आकर मेरे नेत्रों में बस जाओ। देखिए अगला दूसरा है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। मीराबाई से कहते हैं, क्या कहती हैं, मैंने भगवान नाम रूपी यानी राम नाम रूपी एक अमूल्य वस्तु प्राप्त कर ली है, एक अमूल्य वस्तु प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चू ने वह अमूल्य वस्तु ने मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की है। कृपया कर अपनायो यानी मेरे सच्चे गुरु ने कृपया करके दया करके मुझे वह एक अमूल्य वस्तु प्रदान की है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआ। मैंने जन्म जन्म की पूंजी पा ली है, जन्म जन्म की मुझे पूंजी प्राप्त हो गई, जन्म जन्मांतरों की मुझे पूंजी प्राप्त हो गई है। इसलिए मैंने संसार की अन्य वस्तुओं का त्याग कर दिया है। मुझे अब संसार की कोई और वस्तु नहीं चाहिए। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। इस पूंजी को, यह पूंजी न तो खर्च होने से समाप्त होती है, ना तो इसे कोई चोर लेने वाला है, बल्कि यह दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जा रहे हैं। सत की नाव की बटिया सदगुरु, सत की नाव की यानी सत्य की नाव पर मैं सवार हो गई हूँ और मेरे केवट रूपी सच्चे गुरु ने मुझे संसार रूपी भवसागर से पार कर दिया, अर्थात मुझे तार दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ एक ही भगवान है, श्री गिरधर
कृष्ण, श्री कृष्ण, इसलिए मैं प्रसन्न होकर सिर्फ उन्हें ये गीत गा रही हूँ, गुणगान कर रही हूँ। माई मैं तो लियो गोविंद मोल। माई तो मीराबाई क्या कहती हैं? मीराबाई कहती हैं मैंने तो गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहता है मैंने उसे छिप कर और लिया है, तो कोई कहता है चुपके से लिया है। लेकिन मैं कहती हूँ मैंने उसे ढोल बजा बजा कर लिया है, ढोल बजा बजा कर लिया है। कोई कहे मूंगो, कोई कहे सुंगो, लियो तराजू तू। कोई कहता है महंगा है और कोई कहता है सस्ता है, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने उसे अपने हृदय से प्रेम रूपी तराजू से तोड़ कर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। कोई कहता है कि वह काला है और कोई कहता है कि गोरा है, कोई कहता है कि गोरा है, लेकिन वह तो एक अमूल्य वस्तु है, वह तो एक मूल्यवान वस्तु है, एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जो हृदय से भी, ऐसे ही वस्तुओं को हृदय से ही खरीदा जा सकता है। याहू की सब जानत है, लियो री आंखें खोल। याहू की सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंखें खोल कर लिया है, यानी अंधविश्वास करके नहीं लिया है, बल्कि उससे प्रेम करके अपना प्रेम संबंध जोड़ करके उसे प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीने पूर्व जन्म को खोल। मीरा कहती कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरे साथ वचन मन, इसलिए उन्होंने मुझे दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया है। कौल मतलब होता है वचन, कौल माने वचन। मैं तो सांवरे की रंग राची, साजी सिंगार बाजी पर घुंघरू लोक लाज तज नाची। मीराबाई क्या कहती हूँ, मैं तो सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। मैं तो श्री कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। साजी सिंगार बाजी पर घुंघरू लोक लाज तज नाची। क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि उनके प्रेम में आत्मविभोर होकर मैंने लोकलाज को त्याग कर छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर प्रसन्न होकर नाच रही। गई कुमति लई साध की संगति, भगत रूप भई साची। कह रहे हैं कि साधुओं की संगति करके मेरी दुर्बुद्धि, कुमति जो थी मेरी दुर्बुद्धि वह समाप्त हो गई है। अब मुझे भक्ति, अब मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि गुण निस दिन काल ब्याल सुचर। श्री कृष्ण यानी हरि के गुण गा कर, हरि के गुण गा कर अब मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गई हूँ। मीरा श्री गिरधर लाल सु भक्ति असीली जाची। मीरा श्री गिरधर लाल सु भक्ति असीली जाची। मीराबाई क्या कह रही हैं? मीरा श्री गिरधर लाल सु भक्ति रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं हर प्रकार से, मीराबाई कहती हैं श्री कृष्ण भक्ति में ही आनंद मिलता है, श्री कृष्ण भक्ति में आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में नहीं। उड़ बिन सब जग खारो लागत बात सब कीजिए। कहेंगे मीराबाई क्या कहती हैं? कहती हैं कि श्री कृष्ण के अलावा बाकी सब चीज़ें मुझे अब बेकार यानी व्यर्थ लगती हैं। देखिए आगे लास्ट है, पांचवा लास्ट है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो बतु सोई। मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा और मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं, यानी श्री कृष्ण को मीराबाई अपने पति के रूप में मानती हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मीराबाई कहती हैं तात यानी माता पिता भाई बंधु मेरा कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिया कोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिया कोई। छाड़ी दई मतलब छोड़ दी, कहानी मतलब मर्यादा। क्या करें? कुल की मर्यादा की खातिर मैंने सबको छोड़ दिया है, यानी माता पिता भाई बंधु सबको। कह रही हैं कुल की मर्यादा की खातिर मैंने सभी को छोड़ दिया है। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली हुई। संतन ढींग कह रहे हैं कि साधु संतों के साथ बैठ कर मैंने अपनी लोक लाज खो दी।
असुवन जल सींच सींच प्रेम बेरी बोई। ये सब कहते थे साधु संतों के साथ बैठ बैठ के अपनी लोक लाज खो दी है। असुवन जल सींची, असुवन जल आंसुओं से, आंसू रूपी जल से सींच सींच कर, आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी पेड़ मैंने तैयार किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल खाओ। अब तो बेल फैल गया अर्थात अब प्रेम रूपी पेड़ जो है वृक्ष वो फैल गया है और उसमें फल लग गया है, आनंद फल हुए। अब मुझे आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने वाली लगी है। भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई। भक्ति देखकर मुझे भक्ति करते करते मुझे प्रसन्नता हुई और संसार को देखकर मैं रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब तक मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, अपनी इस दासी को अब तार दो, अर्थात कल्याण, अपनी इस दासी का कल्याण कर दो, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। राजी मतलब प्रसन्न, मोई मतलब मुझे, आनंद रूपी फल, आनंद रूपी फल। फिर से थोड़ा देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मोरो पति छोई। मीराबाई जी कहती हैं मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, इस संसार में मेरा और कोई दूसरा नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित हो रहा है वही मेरा पति है। तात माद भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी गई कुल की छानी कहा करिया कोई। क्या करें, मैंने कुल की मान मर्यादा के लिए, मैंने कुल की मान मर्यादा के लिए माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ दिया है। कुल की मर्यादा के लिए भाई बंधु माता पिता सबको छोड़ दिया है, सबका त्याग कर दिया है। संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज हुई, असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली हुई। संतन साधु संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने अपनी लोक लाज सब खो दी। असुओं जल, आंसू रूपी जल से सींच कर, आंसू रूपी जल से सींच कर मैंने प्रेम रूपी वृक्ष लगाया है, प्रेम रूपी वृक्ष लगाया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल पा कोई, भक्ति देखी राजू हुई जगत देखी रोई। अब तो बैल फैल, अर्थात अब प्रेम फैल गया, अर्थात अब ये कहीं प्रेम फैल गया, प्रेम मेरे हृदय में एकदम से समा गया। आनंद फल, अब तो मुझे सच्चे आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने वाली है। आनंद रूपी फल की प्राप्ति भक्ति देखी राजू, यही कृष्ण की भक्ति से ही पाकर मैं प्रसन्न हो गई। जगत देखी हुई, संसार देखकर मुझे रोया, संसार को देखकर मैं रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब तो मेरा कल्याण करो, अब मुझे तार दो। ये था पादावली मीराबाई का तीसरा चैप्टर। ठीक, ये हो गया है। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या करना है, मीराबाई का जीवन परिचय लिखना है। आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय। जीवन परिचय के साथ इसमें और क्या रहती है, रचनाएं, भाषा शैली, ये मीराबाई जीवन परिचय में नहीं किया, जन्म कब, कहाँ, इनके माता पिता कौन थे, इनका विवाह कब कहाँ हुआ, ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब। रचनाएं में इनकी कौन कौन सी रचनाएं, भाषा शैली में इनकी भाषा कौन सी थी और शैली कौन सी थी, ये सब लिखना है। इसके अलावा जितने भी पद दिए गए हैं, सभी पदों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य, ये सब लिखना है आप लोगों को। इसको आप लोग घर में बैठ के आराम से लिखते रहिए। ये हो गया आपका तीसरा चैप्टर समाप्त। अब अगले दिन अगला चैप्टर।